हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा पढ़ना क्यों है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके क्वांटम मैकेनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसका नाम है क्लैप्स गॉर्डन कोएफिशिएंट्स, जिसे हम सीजी कोएफिशिएंट्स भी बोलते हैं। अगर आपने वो टॉपिक अच्छे से समझना है तो आपको एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा टॉपिक अच्छे से क्लियर है, तभी आप क्लैप्स गॉर्डन कोएफिशिएंट टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमें ये टॉपिक पढ़ना क्यों है, व्हाट इज द गोल टू स्टडी दिस टॉपिक ऑफ एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा। देखिए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक की हेल्प से, एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा की हेल्प से हम क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी फिजिकल सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में फिजिकल सिस्टम से हमारा मतलब एटम या मॉलिक्यूल से होता है, तो एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा की हेल्प से हम किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम क्यों फाइंड करना है किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का, वो हमें इसलिए फाइंड करना है क्योंकि जब आप एटम या मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रा को स्टडी करते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो वहां पर हमें टोटल एंगुलर मोमेंटा की जरूरत पड़ती है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम की हेल्प से हम एटम या मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रम्स को अच्छे से थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। एटम या मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रम को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि उनके जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो एटम और मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हैं। तो अगर आपको एटम या मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रम को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना है तो आपको टोटल एंगुलर मोमेंटम की जरूरत पड़ेगी, और टोटल एंगुलर मोमेंटम आप फाइंड करते हैं बाय यूजिंग एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप हेडिंग बना लीजिए एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा। दिस टॉपिक हेल्प अस टू कैलकुलेट टोटल एंगुलर मोमेंटम जे वेक्टर ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम दैट इज एटम और मॉलिक्यूल। इस टॉपिक की हेल्प से हम क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी फिजिकल सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम, जिसे हम कैपिटल जे वेक्टर से डिनोट करेंगे, उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास फिजिकल सिस्टम से मतलब होता है या फिर एटम या फिर हमारे पास मॉलिक्यूल। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर दो तरह के फिजिकल सिस्टम होंगे। एक ऐसा फिजिकल सिस्टम जिसमें सिर्फ एक ही पार्टिकल होगा, जैसे कि हाइड्रोजन एटम, और एक ऐसा फिजिकल सिस्टम जिसमें हमारे पास दो पार्टिकल्स होंगे, जैसा कि हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम के बारे में, तो हाइड्रोजन एटम में हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन एटम का। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, और इस रिवॉल्यूशन के कारण, इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्यूशन के कारण इलेक्ट्रॉन के पास एक एंगुलर मोमेंटम हमें देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा उसे हम एल वेक्टर से डिनोट करेंगे। ये है हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स orbital motion around the nucleus। बट सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट के अराउंड ही रिवॉल्यूशन नहीं करता, वो अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करता है। तो यहां पर इसके पास उस रोटेशन के कारण इसमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी हमें देखने को मिलता है, जिसे हम एस वेक्टर बोलते हैं। तो एस वेक्टर होगा हमारे पास स्पिन
एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस। तो जो हमारे पास इस फिजिकल सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा जे वेक्टर, वो इन दोनों एंगुलर मोमेंटम का सम होगा, दैट इज एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर। तो यहां पर जितना भी कंट्रीब्यूशन आएगा टोटल एंगुलर मोमेंटम में, वो यहां पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम के सम के कारण हमें देखने को मिलेगा। तो ये तो बात होगी हमारे पास उस फिजिकल सिस्टम की जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही पार्टिकल है जो कि मोशन कर रहा है। न्यूक्लियस यहां पर रेस्ट में है, तो न्यूक्लियस कोई भी यहां पर इस एंगुलर मोमेंटम में हमें कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। तो अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स वाला सिस्टम हुआ, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हमारे पास दो H एटम्स होंगे जिसमें हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके चारों तरफ जो है वो रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो उस केस में जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का टोटल एंगुलर मोमेंटम बनेगा जे वेक्टर, वो किसके बराबर होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन एटम प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकेंड हाइड्रोजन एटम। तो यहां पर J1 क्या होगा हमारे पास L1 प्लस S1 मींस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, और यहां पर J2 हमारे पास क्या होगा L2 प्लस S2 मींस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन प्लस ऑर्बिटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर J वेक्टर में हमारे पास J1 वेक्टर प्लस J2 वेक्टर होगा, जहां पर J1 वेक्टर जो है वो L1 प्लस S1 को डिनोट करेगा और J2 वेक्टर जो है वो L2 प्लस S2 वेक्टर को डिनोट करेगा, किसके लिए, फॉर S2 मॉलिक्यूल के लिए। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा है उसे हम दो वेज में यहां पर स्टडी करेंगे। एक हमारा पहला जो वे रहने वाला है उसमें हमें क्या करना है, एक ऐसे फिजिकल सिस्टम को कंसिडर करना है जिसमें सिर्फ एक ही पार्टिकल होगा, तो उसका हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। तो उसकी जो हेडिंग बनेगी वो हेडिंग क्या बनेगी, एडिशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस वेक्टर। तो उसमें हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा और एक ही इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा। और दूसरी हेडिंग में हमारे पास क्या होगा, दूसरी हेडिंग में हमें क्या करना होगा, एडिशन करना होगा किसका, दो एंगुलर मोमेंटा का। ये दो एंगुलर मोमेंटा किसके हैं, दो डिफरेंट पार्टिकल्स के हैं। तो ऐसा सिस्टम भी हमें कंसिडर करना होगा। तो इसके आगे क्या लिखेंगे आप, टू कैलकुलेट टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम वी हैव टू ऐड टू और मोर एंगुलर मोमेंटा। तो जब भी हमें किसी भी फिजिकल सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, जे वेक्टर फाइंड करना है, तो हमें क्या करना होगा, दो या दो से ज्यादा एंगुलर मोमेंटा को ऐड करना होगा। इन दिस प्रोसेस समटाइम वी हैव टू ऐड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस वेक्टर ऑफ सेम पार्टिकल। तो कई बार हमें क्या करना होगा, सिर्फ एक ही पार्टिकल के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या फिर स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस वेक्टर को ऐड करना होगा, जैसे कि एच एटम में हम करते हैं जे वेक्टर इज इक्वल टू एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर, क्योंकि हमारे पास एच एटम में सिर्फ एक ही पार्टिकल होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि मोशन कर रहा होता है। तो उसके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम को ऐड करके आपको टोटल एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। एंड अदर टाइम वी हैव टू ऐड टू एंगुलर मोमेंटा ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स। बट अगर हमारे पास फिजिकल सिस्टम ऐसा है जिसमें हमारे पास दो पार्टिकल्स ऐसे हैं जो मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जैसे हमारे पास H2 मॉलिक्यूल जिसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि न्यूक्लियस के अराउंड मोशन एग्जीक्यूट करेंगे, तो उस केस में जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा जे वेक्टर वो किसके सम के बराबर होगा, वो इक्वल टू होगा टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन प्लस टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन J2 वेक्टर, जहां पर J1 वेक्टर हमारे पास L1 प्लस S1 वेक्टर के बराबर होगा और J2 वेक्टर जो है वो L2 प्लस S2 वेक्टर के बराबर होगा फॉर H2 मॉलिक्यूल। सो क्वांटम थ्योरी ऑफ एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा कैन बी डिस्कस्ड अंडर फॉलोइंग टू हेडिंग्स। तो एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा की क्वांटम थ्योरी को हम दो हेडिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। पहली हेडिंग होगी हमारे पास एडिशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेम पार्टिकल। मींस हम ऐसा फिजिकल सिस्टम कंसीडर करेंगे सिर्फ जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही पार्टिकल है और उस पार्टिकल के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम को ऐड करके हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा, जे वेक्टर मिल जाएगा। सेकंड हेडिंग होगी हमारे पास एडिशन ऑफ टू एंगुलर मोमेंटा ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स। तो अगर हमारे पास
कोई ऐसा फिजिकल सिस्टम है जिसमें हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, तो उस केस में हमें उन दोनों पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम को ऐड करके हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना होगा फिजिकल सिस्टम का। तो इन दोनों हेडिंग्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पार्ट वन में हम सिर्फ इसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे, फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एडिशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस वेक्टर को ऐड करेंगे, जिससे हमें जे वेक्टर मिलेगा, जो कि उस फिजिकल सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा जिसमें सिर्फ एक ही पार्टिकल होगा। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन, देन टोटल एंगुलर मोमेंटम जे वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल विल बी। तो अगर आपके पास कोई ऐसा फिजिकल सिस्टम है जिसमें सिर्फ एक ही पार्टिकल है, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन एटम है और इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस वेक्टर है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आएगा ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, और जो हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम आएगा वो आएगा हमारे पास ड्यू टू रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस। तो इस केस में जो जे वेक्टर होगा वो एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर के बराबर होगा। तो इन्हें ऐड करने के लिए आपको कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करने होंगे, आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, वो हम स्टडी करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हमने देखा कि एक ऐसा फिजिकल सिस्टम जिसमें हमारे पास एक ही पार्टिकल होगा, उसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा दैट विल बी द सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस वेक्टर। तो अब हमें ये देखना है कि हम एल वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे एंड एस वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। मींस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने के लिए आपको किन क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ेगी एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करने के लिए किन क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, अब हमें ये देखना है। तो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट इन क्वांटम मैकेनिक्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स। क्वांटम मैकेनिक्स में जो हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर फाइंड करते हैं किसी भी पार्टिकल का, वो हम फाइंड करते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स की हेल्प से, जो कि हमारे पास टोटल कितने ऑपरेटर्स होते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स, ये हमारे पास टोटल 6 ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि होते हैं एल कैप स्क्वायर, एल एक्स कैप, एल वाई कैप, एल जेड कैप, एल प्लस कैप हमारे पास एल एक्स कैप प्लस आइटा एल वाई कैप के बराबर होता है, और एक ऑपरेटर होता है हमारे पास एल माइनस कैप, जो कि होता है एल एक्स कैप माइनस आइटा एल वाई कैप के बराबर, जहां पर एल कैप स्क्वायर जो है वो एल एक्स कैप स्क्वायर प्लस एल वाई कैप स्क्वायर प्लस एल जेड कैप स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स हैं, इनके बीच के कम्यूटेशन रिलेशंस हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, उन कम्यूटेशन रिजल्ट्स को हम यहां पर डायरेक्ट लिखेंगे। दिस एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स सेटिस्फाई द फॉलोइंग कम्यूटेशन रिलेशंस। जो हमारे पास एल कैप स्क्वायर का एल जेड कैप के साथ कम्यूटेशन रिलेशन होगा वो हमें 0 देता है। एल कैप स्क्वायर का एल प्लस कैप के साथ जो कम्यूटेशन रिलेशन होगा वो हमें 0 देता है। एल कैप स्क्वायर का एल माइनस कैप के साथ जो कम्यूटेशन रिलेशन होता है वो हमें 0 देता है। इनके बीच में बहुत सारे कम्यूटेशन रिलेशंस होते हैं, बट आज के लेक्चर में हम वही कम्यूटेशन रिलेशंस यूज करेंगे जो हमारे टॉपिक के लिए नीडेड है। इन 3 कम्यूटेशन रिलेशन से हमारा काम चल जाएगा। तो हमने ये 3 कम्यूटेशन रिलेशन जो हैं वो लिख लिए हैं, जो कि आज के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, किन्हीं भी 2 ऑपरेटर्स का अगर कम्यूटेशन रिलेशन हमें 0 दे रहा है तो मींस उनका जो आयन स्टेट होगा वो हमारे पास सेम होगा। जैसे हमारे पास एल कैप स्क्वायर का एल जेड कैप के साथ कम्यूटेशन रिलेशन 0 है, मींस एल कैप स्क्वायर का एल जेड कैप के साथ जो आयन स्टेट होगा इनका वो कॉमन रहेगा। इसी तरह से एल कैप स्क्वायर का एल प्लस कैप के साथ कम्यूटेशन रिलेशन 0 है, मींस इन दोनों का जो आयन स्टेट है वो यहां पर सेम रहेगा। एल कैप स्क्वायर का एल माइनस कैप के साथ जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो हमें 0 दे रहा है, मींस इन दोनों का जो आयन स्टेट है वो यहां पर सेम रहेगा, क्योंकि एल कैप स्क्वायर एल जेड कैप के साथ भी कम्यूट कर रहा है, एल कैप स्क्वायर एल प्लस कैप के साथ भी कम्यूट कर रहा है, एल कैप स्क्वायर एल माइनस कैप के साथ भी कम्यूट कर रहा है। इनका कम्यूटेशन रिलेशन हमें 0 दे रहा है, तो मींस इन सबकी जो आयन स्टेट्स होंगी वो यहां पर कॉमन रहने वाली है। तो आप यहां पर लिखेंगे अबव कम्यूटेशन रिलेशन शोज दैट ऑपरेटर्स एल कैप स्क्वायर एल जेड कैप एल प्लस एंड एल माइनस कैप हैव सेम आयन स्टेट्स। क्योंकि इन चारों का जो कम्यूटेशन रिलेशन है एक दूसरे के साथ वो हमें 0 दे रहा है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो इनकी आयन स्टेट्स होंगी वो कॉमन होगी, और उस कॉमन आयन स्टेट को हम इस तरह से डिनोट करेंगे, आप
जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में डिराक नोटेशन में, कैट-ब्रा नोटेशन में हमने देखा था कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो आयन स्टेट होती है वो कैट ब्रैकेट से रिप्रेजेंट की जाती है। कैट ब्रैकेट हमारे पास कुछ इस तरह से होती है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन और यहाँ पर हमारे पास एंगल ब्रैकेट आती है और इसके बीच में हम स्टेट लिखते हैं। यहाँ पर हम स्टेट को किसी वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट ना करके उनके क्वांटम नंबर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर दो क्वांटम नंबर्स जो हैं वो ध्यान में रखने होंगे। पहला क्वांटम नंबर है L जो कि कहलाया जाता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और दूसरा क्वांटम नंबर होता है ML जो कि कहलाया जाता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर जो हमारे पास इनकी कॉमन आयन स्टेट होगी वो इन दो क्वांटम नंबर की हेल्प से स्पेसिफाई की जाएगी। तो आपको क्या करना है, कैट ब्रैकेट लेना है और इस कैट ब्रैकेट के अंदर आपको ये दो क्वांटम नंबर्स लिख देने हैं L ML। तो ये जो हमारे पास आयन स्टेट होगी वो हमारे पास कॉमन रहेगी इन चारों ऑपरेटर्स के लिए। मींस अगर हम L कैप स्क्वायर को ऑपरेट करवाएं इस आयन स्टेट के ऊपर L ML के ऊपर, तो हमें एक आयन वैल्यू मिलेगी और वो आयन वैल्यू हमें पता है L कैप स्क्वायर की आयन वैल्यू हमारे पास क्या होती है, वो होती है L प्लस 1 एच कट स्क्वायर, और यहाँ पर आयन स्टेट जो है वो सेम रहेगी ऑपरेट करने के बाद। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर LZ कैप को ऑपरेट करवाएं इस कॉमन आयन स्टेट के ऊपर, तो जो हमें LZ कैप की आयन वैल्यू मिलती है वो होती है ML एच कट, और यहाँ पर भी हमारे पास आयन स्टेट जो है वो सेम रहेगी L ML। ये हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन। इसी तरह से अगर हम L प्लस कैप ऑपरेटर को इस आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाएं, तो यहां पर जो हमें आयन वैल्यू मिलती है जो कि आपको याद रखनी है इस टॉपिक के लिए, वो होती है L प्लस 1 माइनस ML। क्योंकि यहां पर हमारे पास L प्लस है तो यहां पर ML प्लस 1 आएगा और बाहर H कट आएगा, और यहां पर जो स्टेट होगी वो ML में एक इंक्रीज हमें करके देगी। L यहां पर सेम रहेगा बट यहां पर ML है तो यहां पर हमारे पास मिलेगा ML प्लस 1। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि जब भी आप L प्लस कैप ऑपरेटर ऑपरेट करवाओगे आयन स्टेट के ऊपर, तो उसमें हमारे पास ML की वैल्यू जो है वो एक इंक्रीज होके मिलती है। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। और इसी तरह से जब आप L माइनस कैप को ऑपरेट करवाओगे L ML आयन स्टेट के ऊपर, तो हमें जो आयन वैल्यू देखने को मिलेगी वो मिलेगी L प्लस 1 माइनस ML। यहां पर ML प्लस 1 की जगह पर आ जाएगा ML माइनस 1, क्योंकि यहां पर जो ऑपरेटर है वो L माइनस कैप ऑपरेटर है, और बाहर हमारे पास है H कट और यहां पर L ऐसे ही रहेगा बट ML में एक माइनस हो जाएगा। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें इन चारों इक्वेशंस को, तो आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में आप देखेंगे कि जब भी हम ऑपरेटर L कैप स्क्वायर को या फिर LZ कैप को स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवा रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें सेम आयन स्टेट देखने को मिल रही है। मींस ऐसी इक्वेशन जिसमें ऑपरेटर को आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाकर हमें आगे आयन वैल्यू मिले और आयन स्टेट सेम रहे, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं आयन इक्वेशन। तो यहां पर स्टेट जो है वो सेम है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम बोलेंगे आयन इक्वेशंस। तो ये आयन इक्वेशंस किसकी हैं? L कैप स्क्वायर एंड LZ कैप की आयन इक्वेशंस हैं। बट यहां पर आयन स्टेट L ML है, यहां पर आयन स्टेट L ML प्लस 1 है। तो ये यहां पर स्टेट का चेंज हमें देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों इक्वेशन जो हैं वो आयन इक्वेशन जो है वो नहीं कहलाई जाएंगी, क्योंकि यहां पर स्टेट L ML है, यहां पर L ML प्लस 1 है, यहां पर आयन स्टेट L ML है, यहां पर आयन स्टेट L ML माइनस 1 है। तो ये आयन इक्वेशंस नहीं है। तो हम यहां पर सिर्फ आयन इक्वेशंस की बात करेंगे। तो आयन इक्वेशंस 1 एंड 2 से हमें क्या देखने को मिलेगा? आयन इक्वेशंस 1 एंड 2 फॉर L कैप स्क्वायर एंड LZ कैप ऑपरेटर गिव्स फॉलोइंग रिजल्ट्स। तो यहां से जो हमारे पास L स्क्वायर की वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी और जो LZ की वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी। तो यहां से आप लिखेंगे L स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी हमारे पास L प्लस 1 H कट स्क्वायर आएगी, तो यहां से L की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट L प्लस 1 H कट। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। और यहां से जो LZ की वैल्यू आएगी सेकेंड आयन इक्वेशन से फॉर LZ कैप वो आ जाएगी हमारे पास ML H कट। तो LZ हमारे पास होगा ML H कट। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अगर आपको L फाइंड करना है तो आपको L क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगी, और L क्वांटम नंबर को हम बोलते हैं ऑर्बिटल
क्वांटम नंबर L, और दूसरा जो क्वांटम नंबर आपको जरूरत पड़ेगी वो होगा ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml। ml जो है वो L की वैल्यूज पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इसके सबस्क्रिप्ट में L लिखा हुआ है, क्योंकि ml जो है वो L की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों जो क्वांटम नंबर्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगी। यहाँ पर जो ml की वैल्यूज होंगी वो -L to +L होंगी विद 1 यूनिट गैप। इस 6th इक्वेशन के बाद आप ये लिखेंगे। टोटल वैल्यू जो होंगी यहाँ पर ml की वो हमारे पास 2l+1 रहने वाली है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको L गिवन है तो आप ml की वैल्यू जो है वो इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको L गिवन है तो ml हमारे पास -L to +L होगा विद 1 यूनिट गैप, और टोटल वैल्यू जो है वो ml की वो 2l+1 होंगी। बट अगर आपको ml की वैल्यू गिवन है और अगर आपको L की वैल्यू फाइंड करनी है तो उस केस में जो L की वैल्यू होगी वो ml की मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। L इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ml। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल L हमारे पास 2 है, तो हमारे पास ml क्या होगा, -L to +L होगा विद 1 यूनिट गैप। तो यहाँ पर ml की जो वैल्यूज बनेंगी वो -2 to +2 होंगी विद 1 यूनिट गैप। तो मींस ml की जो यहाँ पर वैल्यूज होंगी वो -2, -1, 0, +1, +2 रहने वाली हैं। तो यहाँ पर हमें कितनी वैल्यूज देखने को मिल रही है ml की, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज देखने को मिल रही है। तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड करें टोटल वैल्यूज ऑफ ml, तो हमें क्या मिलेगा, टोटल वैल्यूज ऑफ ml इक्वल टू 12+1 मींस 2 × 2+1 दैट इज 5। मींस हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से मान लीजिए अगर आपको ml की वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में -1, 0, +1, और अगर आपको L की वैल्यू फाइंड करनी हो तो जो L की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ml होगी, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ml की वो +1 है दैट इज 1 है। तो इस तरह से अगर आपको L गिवन है तो आप ml फाइंड कर सकते हैं, ml की टोटल वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपको ml गिवन है तो आप L की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे जब हमें सिंगल पार्टिकल फिजिकल सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना होगा, तो वहां पर हम इन फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने ऑपरेटर्स की हेल्प से, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स की हेल्प से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड किया, उसी तरह से नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या करेंगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करने के लिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, और वहां पर हमें क्या क्या रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे वो हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हमने देखा कि अगर आपने किसी पार्टिकल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L वेक्टर फाइंड करना है तो आपको दो क्वांटम नंबर्स L एंड ml की जरूरत पड़ेगी। L यहाँ पर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है और ml यहाँ पर ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। इसी तरह से अब हम देखेंगे कि S वेक्टर स्पिन एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करने के लिए आपको किन क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। सो सारी लाइंस हम वैसे ही लिखेंगे जैसा कि हमने L वेक्टर के लिए लाइंस लिखी थी, और सारे स्टेप्स जो है यहाँ पर ही सेम रहने वाले हैं जो कि हमने पिछले सेक्शन में ही लिखे थे। जैसा हमने L वेक्टर के लिए किया था वैसे ही हम S वेक्टर के लिए भी करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, एज वी नो दैट इन क्वांटम मैकेनिक्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम S वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स S कैप स्क्वायर, SX स्क्वायर, SY कैप, SZ कैप, S प्लस कैप इज इक्वल टू SX कैप प्लस आइटा SY कैप, कॉमा S माइनस कैप इज इक्वल टू SX कैप माइनस आइटा SY कैप, जहां पर S कैप स्क्वायर जो है वो SX कैप स्क्वायर प्लस SY कैप स्क्वायर प्लस SZ कैप स्क्वायर के बराबर होगा। क्वांटम मैकेनिक्स में स्पिन एंगुलर मोमेंटम को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स का, जो कि हमारे पास टोटल 6 ऑपरेटर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये छठा ऑपरेटर। और इनके बीच में जो बहुत सारे कम्यूटेशन रिलेशंस होते हैं उनमें से जो हमारे टॉपिक के लिए काम के कम्यूटेशन रिलेशंस हैं वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। दिस एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर सेटिस्फाई फॉलोइंग कम्यूटेशन रिलेशंस। जो हमारे पास आज के टॉपिक के लिए कम्यूटेशन रिलेशन चाहिए होंगे इन स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स के, वो है हमारे पास S कैप स्क्वायर का जो कम्यूटेशन रिलेशन होगा SZ कैप के साथ वो 0 होगा। मींस ये दोनों ऑपरेटर्स एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे हैं। इसी तरह से S कैप स्क्वायर का S प्लस कैप के साथ कम्यूटेशन रिलेशन 0 होगा। इसी तरह से S कैप स्क्वायर का S माइनस कैप के साथ कम्यूटेशन रिलेशन 0 होगा। मींस S कैप स्क्वायर, SZ कैप, S प्लस कैप एंड S माइनस कैप की जो आयन स्टेट्स होंगी वो यहाँ पर सेम होंगी क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर
पर लिखेंगे above permutation relation shows that operators s cap square, s z cap, s plus cap and s minus cap have same ion states that common ion state is denoted as। इन सबकी ion state जो है वो common होगी और यहाँ पर जो हम ion state हैं वो अगेन दो क्वांटम नंबर्स की हेल्प से स्पेसिफाई करेंगे और आयन स्टेट को हम डिराक नोटेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे और आयन स्टेट को हम कैट ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। कैट ब्रैकेट के अंदर यहां पर हम दो क्वांटम नंबर्स लिखेंगे। पहला क्वांटम नंबर होगा यहां पर स्पिन क्वांटम नंबर s और दूसरा होगा हमारे पास स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ms। तो इन सभी ऑपरेटर्स की जो सेम कॉमन आयन स्टेट होगी वो होगी हमारे पास कैट s, ms। तो यहां पर s जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर है, ms जो है वो स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इन ऑपरेटर्स को इस आयन स्टेट पर अप्लाई करेंगे और हमें देखेंगे कि क्या क्या हमें देखने को मिलता है। जब हम s कैप स्क्वायर को इस आयन स्टेट s ms के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो जो हमें आयन वैल्यू मिलेगी इस ऑपरेटर की वो होगी s प्लस 1 h कैप स्क्वायर और आयन स्टेट यहां पर सेम रहेगी जो यहां पर है दैट इज s ms। इसी तरह से s z कैप को जब हम आयन स्टेट s ms के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमें जो आयन वैल्यू मिलेगी वो ms h कट होगी और आयन स्टेट अगेन यहां पर सेम रहेगी s ms। क्योंकि यहां पर आयन स्टेट जो है वो सेम रह रही है ऑपरेटर को अप्लाई करने के बाद तो इन इक्वेशंस को हम बोलते हैं आयन इक्वेशन। तो 7 और 8 इक्वेशन जो हैं वो आयन इक्वेशंस हैं किसके लिए, ऑपरेटर्स s कैप स्क्वायर के लिए एंड s z कैप के लिए। इसी तरह से जब हम s प्लस कैप को ऑपरेट करेंगे आयन स्टेट s ms के ऊपर तो हमें जो आयन वैल्यू मिलेगी वो होगी s प्लस 1 माइनस ms प्लस 1 h कट। बट यहाँ पर स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी, s सेम रहेगा, ms में यहाँ पर एक इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि s प्लस कैप जो है वो ms की वैल्यू को एक इंक्रीज कर देता है। ये हमारी 9th इक्वेशन होगी। इसी तरह से जब हम s माइनस कैप को स्टेट s ms के ऊपर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो आयन वैल्यू मिलेगी वो होगी s प्लस 1 माइनस ms माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पर ms प्लस 1 था, यहाँ पर ms माइनस 1 आएगा, h कट ऐसे रहेगा और यहाँ पर स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी जो कि हो जाएगी s ms माइनस 1। यहाँ पर ms की वैल्यू में से एक माइनस हो जाएगा तो ये हमारे पास 10th इक्वेशन होगी। क्योंकि यहाँ पर स्टेट कुछ और है, यहाँ पर स्टेट चेंज हो गई है, यहाँ पर स्टेट ये है, यहाँ पर स्टेट चेंज हो गई है तो ये दोनों इक्वेशन जो है वो आयन इक्वेशंस नहीं है। तो इन आयन इक्वेशंस से हमें क्या देखने को मिल रहा है, आयन इक्वेशन 7 एंड 8 फॉर s कैप स्क्वायर एंड s z कैप ऑपरेटर गिव्स फॉलोइंग रिजल्ट्स। तो यहाँ से जो s स्क्वायर की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास s प्लस 1 h कट। तो यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ s प्लस 1 h कट। ये हमारी 5th इक्वेशन होगी। इसी तरह से यहाँ से s z की वैल्यू जो आएगी वो आएगी ms h कट। ये हमारी 6th इक्वेशन होगी। ये जो हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर है s और जो हमारे पास स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ms है ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। एक्चुअली जो ms होगा यहाँ पर वो माइनस s2 प्लस s होगा विद 1 यूनिट गैप और जो टोटल वैल्यूज होंगी ms की वो होंगी 2s प्लस 1। और जो अगर आपको s दिया हुआ है तो ms आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं और ms के टोटल वैल्यूज इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। बट अगर आपको ms की वैल्यूज दी हुई हैं, अगर आपको s फाइंड करना है तो s वहां पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ms को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास s 3/2 है तो हमारे पास ms जो है वो माइनस s2 प्लस s होगा विद 1 यूनिट गैप। तो यहाँ पर ms की जो पॉसिबल वैल्यूज बनेंगी वो होंगी माइनस 3/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/2। यहाँ पर जीरो नहीं आएगा। जीरो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप जीरो में से ये माइनस करोगे तो आपको 1 नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर आप इसमें से जीरो को माइनस करोगे प्लस 1/2 को जीरो से माइनस करोगे तो आपको 1 नहीं मिलेगा। इनके बीच का गैप जो है वो 1 रहना चाहिए, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमें ms की जो है वो 4 वैल्यूज देखने को मिल रही हैं, 1 2 3 4, जब हमारे पास s 3/2 है। तो इस फॉर्मूला से भी हम चेक कर लेते हैं कि हमें कितनी वैल्यूज मिलेंगी ms की। टोटल वैल्यूज ऑफ ms इज इक्वल टू 2s प्लस 1, s की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 3/2 तो 2 से 2 कैंसिल, 3 प्लस 1 4 आ गया। तो 4 हमारे पास वैल्यूज मिलनी चाहिए जो कि हमें यहाँ पर मिल रही हैं। इसी तरह से यहाँ पर हमें s दिया हुआ था, ms हमने फाइंड कर लिया, ms की वैल्यूज फाइंड कर ली, ms की टोटल वैल्यूज फाइंड कर ली। मान लीजिए अगर आपको ms दिया हुआ है माइनस 1/2, यहाँ पर जीरो नहीं आएगा। ms की दो वैल्यूज दी हुई है वो दी है माइनस 1/2 प्लस 1/2। और अगर आपको s फाइंड करना है तो s जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ms को रिप्रेजेंट करेगा और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ms की यहाँ पर 1/2 है। तो इस तरह से आप s की वैल्यू भी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास s वेक्टर भी आ चुका है और l वेक्टर भी आ चुका है। l वेक्टर को फाइंड करने के लिए आपको 2 क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से s वेक्टर को फाइंड करने के लिए आपको अगेन 2 क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, s एंड ms।
अब हमें फाइंड करना है जे वेक्टर। तो जे वेक्टर के लिए अब हम सारे स्टेप जो हैं वो सेम लिखने वाले हैं और वहां पर हम देखेंगे कि जे वेक्टर को फाइंड करने के लिए आपको किन क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, उन क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज क्या होंगी, उन क्वांटम नंबर्स का नाम क्या होगा, उन क्वांटम नंबर्स को हम कैसे किस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने देखा कि हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करने के लिए एल वेक्टर को फाइंड करने के लिए दो क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, एल एंड एम एल, एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस वेक्टर को फाइंड करने के लिए हमें दो क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, एस एंड एम एस। अब जो हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम है जे वेक्टर, उसे फाइंड करने के लिए हमें कौन कौन से क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, आइए उसको देखते हैं। सेम स्टेप्स हम लिखेंगे जैसे कि हमने एल वेक्टर एंड एस वेक्टर के लिए लिखे हैं पिछले दो सेक्शंस में। सिमिलरली टोटल एंगुलर मोमेंटम जे वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर जे कैप स्क्वायर, जे एक्स कैप, जे वाई कैप, जे जेड कैप, जे प्लस कैप इज इक्वल टू जे एक्स कैप प्लस आइटा जे वाई कैप एंड जे माइनस कैप इज इक्वल टू जे एक्स कैप माइनस आइटा जे वाई कैप, वेयर जे कैप स्क्वायर इज इक्वल टू जे एक्स कैप स्क्वायर प्लस जे वाई कैप स्क्वायर प्लस जे जेड कैप स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने टोटल एंगुलर मोमेंटम जे वेक्टर फाइंड करना है किसी पार्टिकल का, तो उसे फाइंड करने के लिए हम टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, जो कि अगेन यहां पर 6 ऑपरेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 और ये छठा ऑपरेटर। इनके बीच के जो कम्यूटेशन रिलेशंस होंगे वो बहुत सारे होते हैं, उसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट कम्यूटेशन रिलेशंस का यूज करेंगे जो कि आज के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। और वो कम्यूटेशन रिलेशन जो है वो कुछ इस प्रकार से हैं, दिस टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर सेटिस्फाई द फॉलोइंग कम्यूटेशन रिलेशंस। जे कैप स्क्वायर का जे जेड कैप के साथ कम्यूटेशन रिलेशन 0 होगा, जे कैप स्क्वायर जे प्लस कैप का जो कम्यूटेशन रिलेशन होगा वो यहां पर 0 होगा, और यहां पर जे कैप स्क्वायर एंड जे माइनस कैप का जो कम्यूटेशन रिलेशन जो होगा वो 0 होगा। मींस ये ऑपरेटर जो है वो एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे हैं, तो इनकी जो आयन स्टेट्स होंगी वो यहां पर सेम होंगी। अबव कम्यूटेशन रिलेशन शोज दैट जे कैप स्क्वायर, जे जेड कैप, जे प्लस कैप एंड जे माइनस कैप हैव सेम आयन स्टेट्स, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे हैं। और उस कॉमन आयन स्टेट को हम अगेन कैट ब्रैकेट से डिनोट करेंगे, और कैट ब्रैकेट में हम यहां पर आयन स्टेट को क्वांटम नंबर्स की हेल्प से शो करेंगे। यहां पर हम दो क्वांटम नंबर्स लेंगे, एक होगा स्मॉल जे जिसे हम बोलते हैं टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर, और एक होगा हमारे पास एम जो कि होगा टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इन सभी ऑपरेटर्स की ये जो आयन स्टेट होगी वो कॉमन होगी। तो इन चारों ऑपरेटर्स को इस आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करेंगे और देखेंगे हमें क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर हम जे कैप स्क्वायर को आयन स्टेट जे एम के ऊपर ऑपरेट करें तो हमें आयन वैल्यू मिलेगी जे जे प्लस 1 एच कट स्क्वायर, और आयन स्टेट जो है वो यहां पर सेम रहेगी, दैट इज जे एम। ये हमारी 13th इक्वेशन होगी। अगर हम जे जेड कैप को आयन स्टेट जे एम के ऊपर ऑपरेट करें तो हमें आयन वैल्यू मिलेगी एम एच कट, और आयन स्टेट यहां पर सेम रहेगी जे एम, क्योंकि यहां पर आयन स्टेट जो है वो सेम रह रही हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम बोलते हैं आयन इक्वेशंस फॉर ऑपरेटर जे कैप स्क्वायर एंड जे जेड कैप रिस्पेक्टिवली। अगर हम जेड प्लस जे प्लस कैप को जे एम के ऊपर ऑपरेट करें तो हमें आयन वैल्यू मिलेगी स्क्वायर रूट जे जे प्लस 1 माइनस एम एम प्लस 1 एच कट, और आयन स्टेट में यहां पर चेंज आ जाएगा, जे सेम रहेगा बट एम की वैल्यू में एक इंक्रीज हो जाएगा, एम प्लस 1 हो जाएगा। ये हमारी 15th इक्वेशन होगी। इसी तरह से अगर हम जे माइनस कैप को स्टेट जे एम के ऊपर ऑपरेट करें तो हमें आयन वैल्यू मिलेगी जे जे प्लस 1 माइनस एम, यहां पर एम प्लस 1 की जगह एम माइनस 1 आ जाएगा, एच कट यहां पर जो आयन स्टेट है वो चेंज हो जाएगी, जे सेम रहेगा और एम की वैल्यू में एक कम हो जाएगा, मींस एम माइनस 1 हो जाएगा यहां पर। ये 16th इक्वेशन होगी। तो इन आयन इक्वेशंस 13 एंड 14 से हमें जे स्क्वायर एंड जे जेड की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो आप यहां पर लिखेंगे आयन इक्वेशन 15 एंड 16 फॉर ऑपरेटर जे कैप स्क्वायर एंड जे जेड कैप गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट। जे स्क्वायर की जो वैल्यू होगी यहां पर वो होगी जे जे प्लस 1 एच कट स्क्वायर, तो यहां से जे की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट जे जे प्लस 1 एच कट, ये हमारी 17th इक्वेशन होगी। इसी तरह से यहां से जे जेड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एम एच कट, ये हमारी 18th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, इस टोटल एंगुलर मोमेंटम जे को फाइंड करने के लिए आपको दो क्वांटम नंबर स्मॉल जे एंड स्मॉल एम की जरूरत पड़ेगी। स्मॉल जे एंड स्मॉल एम जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अगर आपको जे की वैल्यूज गिवन है तो आप एम की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, अगर आप एम की वैल्यू गिवन है तो आप जे की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अगर आपको जे की वैल्यू गिवन है तो वहां पर एम की जो वैल्यूज होंगी वो माइनस जे टू प्लस जे होंगी विद 1 यूनिट गैप, और जो टोटल वैल्यूज ऑफ एम मिलेंगे आपको वो 2j प्लस 1 मिलेंगी। अगर आपको एम की वैल्यू
वैल्यूज गिवन है, अगर आपको जे की वैल्यू फाइंड करनी है तो जे की जो वैल्यू होगी वो सिंपली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम को रिप्रेजेंट करेगी। तो स्टूडेंट्स इतना लिखने के बाद आप इस टॉपिक में और क्या ऐड करके आएंगे वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने देखा कि अगर आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर को मेजर करना है तो आपको दो क्वांटम नंबर्स की जरूरत होगी और वो क्वांटम नंबर्स थे हमारे पास एल एंड एम एल। इसी तरह से अगर आपको पार्टिकल के स्पिन एंगुलर मोमेंटम को मेजर करना है, एस वेक्टर को मेजर करना है, तो आपको दो क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ रही थी जो कि थे एस एंड एम एस। इसी तरह से अगर आपको टोटल एंगुलर मोमेंटम जे वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल को फाइंड करना था तो आपको दो क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ रही थी, एक था हमारे पास स्मॉल जे और एक था हमारे पास स्मॉल एम। जो हमारी आज का टॉपिक है एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा, उसकी जो क्वांटम थ्योरी है वो हमें ये कहती है कि हम जे वेक्टर को तभी फाइंड कर पाएंगे, मींस टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल को तभी फाइंड कर पाएंगे जब हम इस जे को इस एल और एस के टर्म्स में एक्सप्रेस करें। मींस हमें क्या करना होगा, स्मॉल जे को एक्सप्रेस करना होगा एल एंड एस के टर्म्स में और स्मॉल एम को, इस स्मॉल एम को एक्सप्रेस करना होगा एम एल एंड एम एस के टर्म्स में। तो वो हम कैसे करेंगे, ये काम हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें कुछ और कम्यूटेशन रिलेशंस का यूज करना होगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा we can measure total angular momentum J vector of a particle which has orbital angular momentum L vector and spin angular momentum S vector if we express the values of J and M in terms of L, S and ML, MS। तो स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की क्वांटम थ्योरी हमें ये कहती है कि मान लीजिए आपके पास कोई पार्टिकल है जिसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L वेक्टर है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम S वेक्टर है, तो हमें उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम J वेक्टर फाइंड करना है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो J वेक्टर होगा वो तो हमारे पास वेक्टर सम होगा एल वेक्टर एंड एस वेक्टर का, बट क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हम इस जे वेक्टर को एल वेक्टर एंड एस वेक्टर से तभी फाइंड कर पाएंगे जब हम स्मॉल जे को किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करें, एल और एस के टर्म्स में एक्सप्रेस करें, और स्मॉल एम को किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करें, एम एल एंड एम एस के टर्म्स में एक्सप्रेस करें। तो इसके लिए हमें कुछ और कम्यूटेशन रिलेशंस का यूज करना होगा और वो कम्यूटेशन रिलेशन कुछ इस प्रकार से हैं। एज वी नो दैट कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ एल कैप स्क्वायर एंड एस कैप स्क्वायर जीरो होता है। हमारे पास एल कैप स्क्वायर एंड एल जेड कैप का जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो जीरो होता है, एल कैप स्क्वायर एंड एस जेड का कम्यूटेशन रिलेशन जीरो होता है, एस कैप स्क्वायर एंड एल जेड कैप का जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो जीरो होता है। तो ये सभी पेयर जो है वो आपस में कम्यूट कर रहे हैं, तो इनका मतलब ये है कि इनका जो आयन स्टेट होगी सभी की कॉमन होगी, और उस आयन स्टेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, एक तो हमारे पास एल कैप स्क्वायर है, एक तो ये है हमारे पास, और दूसरा है एस कैप स्क्वायर, और तीसरा है हमारे पास एल जेड कैप, और ये है हमारे पास एस जेड कैप। यहां पर आप कैप लगाएंगे क्योंकि यहां पर एस जेड जो है वो एक ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पर आपको ऊपर कैप लगाना होगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास जो ये चार एंगुलर मोमेंटम के ऑपरेटर्स हैं और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के जो ऑपरेटर्स हैं यहां पर, इनके सभी की कॉमन आयन स्टेट होगी। उस कॉमन आयन स्टेट को हम अगेन कैट ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। एल के लिए हम जो क्वांटम नंबर लेंगे वो एल लेंगे, एस ऑपरेटर के लिए जो हम क्वांटम नंबर लेंगे एस लेंगे, एल के कोरोस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होगा वो एम एल लेंगे, और एस के कोरोस्पॉन्डिंग जो हमारे पास स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा उसे हम एम एस लेंगे। तो इस कॉमन आयन स्टेट को हम इन चार क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। इस केस में इस चीज का आपने ध्यान रखना है, मींस अगर हम एल कैप स्क्वायर को इस क्वांटम स्टेट के ऊपर ऑपरेट करें तो जो हमें आयन वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी एल एल प्लस वन एच कैप स्क्वायर, और यहाँ पर क्वांटम स्टेट जो है वो ऐसे ही रहेगी जो यहाँ पर है। इसी तरह से अगर हम एस कैप स्क्वायर को इस आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करें तो हमें जो आयन वैल्यू मिलेगी यहाँ पर वो होगी एस एस प्लस वन एच कैप स्क्वायर, और यहाँ पर आयन स्टेट जो है वो एज इट इज रहेगी। इसी तरह से जब हम एल जेड कैप को इस आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो हमें आयन वैल्यू एम एल एच कट मिलती है और आयन स्टेट यहाँ पर सेम रहेगी। इसी तरह से एस जेड कैप को जब हम इस आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो हमें जो आयन वैल्यू मिलेगी वो एम एस एच कट होगी, और हमारे पास आयन स्टेट जो है वो ऐसी रहेगी। हमारी 22nd इक्वेशन होगी। ये 19, 20, 21, 22 इक्वेशंस आ गई हैं। इसी तरह से अब हम यहाँ पर और कम्यूटेशन रिलेशंस का यूज करेंगे। वो कम्यूटेशन रिलेशंस होंगे जे कैप स्क्वायर का एल कैप स्क्वायर के साथ,
जे कैप स्क्वायर का एस कैप स्क्वायर के साथ एंड जे कैप स्क्वायर का एल जे जेड कैप के साथ जो कॉम्यूटेशन रिलेशन होगा वो 0 होगा। मींस इन सभी जो ऑपरेटर्स यहाँ पर ब्रैकेट में लिखे हुए हैं इनकी जो आयन स्टेट होगी वो यहाँ पर सेम होगी। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, एक है जे कैप स्क्वायर और एक है एल कैप स्क्वायर और एक है हमारे पास एस कैप स्क्वायर और यहाँ पर है जे जेड कैप। तो इन चारों ऑपरेटर्स की जो आयन स्टेट होगी वो यहाँ पर सेम रहेगी। अबव कम्यूटेशन रिलेशन शोज दैट दीज फोर ऑपरेटर्स विल हैव सेम आयन स्टेट, द कॉमन आयन स्टेट इज रिप्रेजेंटेड एज। तो यहाँ पर हम जो कॉमन आयन स्टेट है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस एल कैप स्क्वायर ऑपरेटर के लिए तो हम लगाएंगे स्मॉल एल और इस एस कैप स्क्वायर ऑपरेटर के लिए हम यहां पर आयन स्टेट में जो क्वांटम नंबर लेंगे वो एस लेंगे। इसी तरह से इस कैपिटल जे कैप स्क्वायर के लिए जो हम यहां पर क्वांटम नंबर लेंगे वो कौन सा क्वांटम नंबर होगा, स्मॉल जे क्वांटम नंबर होगा। इसी तरह से जो हमारे पास कैपिटल जे कैप स्क्वायर के लिए हमारे पास जो जे वेक्टर होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए दो क्वांटम नंबर चाहिए होते हैं, जे एंड एम। तो हमारे पास लास्ट क्वांटम नंबर होगा इस आयन स्टेट में वो एम होगा। यहां पर हम कैट ब्रैकेट का यूज करेंगे अगेन। अब हम क्या करेंगे, इन चारों ऑपरेटर्स को इस आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाएंगे। मींस जे कैप स्क्वायर को इस आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाया, आयन स्टेट है एल एस जे एम। तो हमें जो आयन वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी जे जे प्लस 1 एच कट स्क्वायर। एल एस जे एम जो आयन स्टेट है वो ऐसी रहेगी। जे जेड कैप को इस आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाएंगे तो हमें आयन वैल्यू मिलेगी एम एच कट, आयन स्टेट सेम रहेगी। इसी तरह से जब हम एल कैप स्क्वायर को इस आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाएंगे तो आयन वैल्यू मिलेगी एल एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर, आयन स्टेट सेम रहेगी। और इसी तरह से जब हम एस कैप स्क्वायर को इस आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाएंगे तो हमें आयन वैल्यू मिलेगी एस एस प्लस 1 एच कट स्क्वायर और ये हमारे पास आयन स्टेट जो है वो ऐसी रहेगी। ये हमारे पास चार और इक्वेशंस आ जाएंगी 23, 24, 25, 26। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें इस इक्वेशन को, यहां पर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करें इस इक्वेशन के साथ, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के साथ, तो यहां पर देखिए आयन वैल्यू जो मिल रही थी वो एल एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर मिल रही थी। यहां पर आयन वैल्यू मिल रही है एल एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर। यहां भी ऑपरेटर एल कैप स्क्वायर था, यहां भी ऑपरेटर एल कैप स्क्वायर है। इसी तरह से यहां पर जो हमें आयन वैल्यू मिल रही है वो एस एस प्लस 1 एच कट स्क्वायर और यहां पर भी आयन वैल्यू एस एस प्लस 1 एच कट स्क्वायर है और यहां पर भी ऑपरेटर हमारे पास एस कैप स्क्वायर है और यहां पर ऑपरेटर हमारे पास एस कैप स्क्वायर है। तो ऑपरेटर सेम है, आयन वैल्यू सेम है, बट जो आयन स्टेट है यहां पर वो एल एस एम एल एम एस से रिप्रेजेंट की जा रही थी, यहां पर जो आयन स्टेट है वो एल एस जे एम से रिप्रेजेंट की जा रही है। तो इन चारों इक्वेशन से 25, 26 एंड 20, 19 एंड 20 से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो हमारे पास आयन स्टेट होगी वो इस आयन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि इस केस में हमें सेम आयन वैल्यूज जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे इक्वेशंस 19, 20, 25 एंड 26 शोज दैट ये जो हमारे पास आयन स्टेट है एल एस जे एम दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस आयन स्टेट एल एस एम एल एम एस। तो स्टूडेंट्स यहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर एल है, यहां पर भी एल है, एल तो कॉमन है, एस और एस कॉमन है, यहां पर जे है, यहां पर एम एल है, यहां पर एम है, यहां पर एम एस है। तो इससे हमें यह शो हो रहा है कि जे को हम और एम को हम एम एल और एम एस की टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर इसे हम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 से हमें क्या रिजल्ट देखने को मिला, दिस रिलेशन 27 शोज दैट वैल्यूज ऑफ जे एंड एम कैन बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ एम एल एंड एम एस क्वांटम नंबर्स। तो वो वैल्यूज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जे एंड एम की इन विद द हेल्प ऑफ एम एल एंड एम एस, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। और साथ के साथ हम जो हमारे इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे उन्हें भी हम स्टडी करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 27 से हमें ये क्लियर हो रहा था कि हम जे और एम को एमएल और एमएस से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो कैलकुलेशन कैसे होगा आइए उस पर नजर डालते हैं। हमें पता है कि जे वेक्टर जो है वो एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर के बराबर होता है। तो अगर हम इस इक्वेशन का जेड कंपोनेंट लें तो हमें क्या मिलेगा, द जेड कंपोनेंट ऑफ अबव इक्वेशन इज जे वेक्टर का जेड कंपोनेंट होगा जे जेड, एल वेक्टर का जेड कंपोनेंट होगा एल जेड, एस वेक्टर का जेड कंपोनेंट होगा एस जेड। और पिछले सेक्शन में हमने जे जेड की वैल्यू निकाली थी, वो थी एम एच कट, जे एल जेड की वैल्यू निकाली थी एम एल एच कट, और एस जेड की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं जो कि थी एम एस एच कट। सब में से एच कट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो एम की वैल्यू जो होगी वो होगी एम एल प्लस एम एस। तो यहां पर
m की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अगर हमें m मिल गया तो वहां से हम j कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने देखा था पिछले सेक्शन में जो j होता है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m को रिप्रेजेंट करता है। तो एक मेथड तो ये है कि पहले आप m फाइंड कर लो ml प्लस ms करके, ml और ms आपको दिया होगा, उन दोनों को ऐड करके आप m फाइंड कर लो और m की बहुत सारी वैल्यूज हमें निकल के आएंगी, क्योंकि ml की भी बहुत सारी वैल्यूज होंगी, ms की भी बहुत सारी वैल्यूज होंगी। तो यहां से m आ जाएगा, m की बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी, उन बहुत सारी वैल्यूज में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी m की वो आपको j की वैल्यू देगा। एक दूसरा मेथड भी है j की वैल्यू निकालने का, वो है हमारे पास ऑल्सो वी कैन शो दैट कि जो j होता है वो होता है हमारे पास l प्लस माइनस s। अगर आप l और s को प्लस माइनस करेंगे तो आपको j मिलेगा। तो जो आपको j मिलेगा तो आप m फाइंड कर सकते हैं। m की जो वैल्यूज होंगी वो होंगी -j2 प्लस j विद 1 यूनिट गैप। तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर वैल्यूज ऑफ m रहने वाली है वो 2j प्लस 1 रहने वाली है फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्मॉल j। तो स्टूडेंट्स इन सब के ऊपर एक न्यूमेरिकल जो है हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास l जो है वो 2 दिया हुआ है, s 1/2 दिया हुआ है। हमें कैलकुलेट करना है वैल्यूज ऑफ j एंड m। हमें पता है कि j जो है वो l प्लस माइनस s होता है, तो यहाँ पर l की वैल्यू 2 पुट कर दो और s की वैल्यू 1/2 पुट कर दो, तो 2 प्लस माइनस 1/2 मींस j जो होगा वो होगा हमारे पास 2 प्लस 1/2 एंड 2 माइनस 1/2। इसको सॉल्व करके आएगा हमारे पास 5/2, इसे सॉल्व करके आएगा 3/2। तो यहाँ पर हमारे पास j की दो वैल्यूज मिलेंगी 5/2 एंड 3/2। इन दोनों वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें m की वैल्यूज मिलेंगी वो क्या होंगी, when j is equal to m by 5/2 देन m जो है वो -j2 प्लस j होगा विद 1 यूनिट गैप। तो यहाँ पर जो m की पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो होंगी -5/2, -3/2, -1/2, हाफ प्लस हाफ प्लस 3/2 एंड प्लस 5/2। तो इस 5/2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें m की ये वाली वैल्यूज जो है वो देखने को मिलेंगी। अगर हमारे पास j 3/2 होगा तो m की वैल्यूज होंगी हमारे पास -3/2, -1/2, प्लस 1/2 एंड प्लस 3/2। तो ये सारी वैल्यू जो है वो m की हमें देखने को मिलेंगी जब हमारे पास j 5/2 एंड 3/2 होगा। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कैलकुलेट टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ h एटम इन 2p एक्साइटेड स्टेट। h एटम जो है वो 2p एक्साइटेड स्टेट में है और उस स्टेट में हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम j क्या रहेगा h एटम का, वो हमें फाइंड करना है। फॉर 2p एक्साइटेड स्टेट, p स्टेट के लिए जो हमारे पास l की वैल्यू होती है वो 1 होती है, s स्टेट के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 0 होती है, p स्टेट के लिए हमारे पास l की वैल्यू होती है वो 1 होती है एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो एक्साइटेड स्टेट है वो 2p दी हुई है जिसके लिए l 1 हो जाएगा। h एटम में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो हम 1/2 लेके चलते हैं, प्लस हाफ लेके चलते हैं। तो j जो होगा हमारे पास वो l प्लस माइनस s होगा। तो यहाँ पर l और s की वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1 प्लस माइनस हाफ आ जाएगा, मींस j की दो वैल्यूज होंगी 1 प्लस 1/2 एंड 1 माइनस 1/2, मींस 3/2 एंड 1/2 आ जाएंगी j की वैल्यूज। जब वहां पर j 3/2 होगा तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कैपिटल J का फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट j प्लस 1 h कट। तो यहाँ पर स्मॉल j की वैल्यू 3/2 पुट कर दो, स्क्वायर रूट 3/2 प्लस 1 h कट। तो यहाँ से कैपिटल J की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी √15/2 h कट। तो j इक्वल टू 3/2 के लिए टोटल एंगुलर मोमेंटम हाइड्रोजन एटम का 2p एक्साइटेड स्टेट में ये रहने वाला है। इसी तरह से जब हमारे पास j 1/2 होगा तो कैपिटल J होगा स्क्वायर रूट j प्लस 1 h कट। j की वैल्यू 1/2 पुट कर दो, 1/2 प्लस 1 का स्क्वायर रूट h कट, 1/2 इंटू 3/2 h कट, यहाँ पर स्क्वायर रूट आएगा। तो j 1/2 के लिए जो कैपिटल J की वैल्यू होगी वो होगी √3/2 h कट। तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज देखने को मिलेंगी टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ h एटम की 2p एक्साइटेड स्टेट में कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज टू वैल्यूज ऑफ स्मॉल j, एक 3/2 थी, एक 1/2 थी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप फर्स्ट केस के लिए जिसमें हमारे पास एक सिस्टम होगा जिसमें एक पार्टिकल होगा और उस पार्टिकल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम l वेक्टर होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम s वेक्टर होगा। तो अगर हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है तो आप क्वांटम थ्योरी ऑफ एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा का यूज करके, इन सभी रिजल्ट्स का यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं। इसके पार्ट 2 में हम एक ऐसा सिस्टम लेंगे जिसमें हमारे पास दो पार्टिकल्स होंगे। पहले पार्टिकल का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो J1 होगा, दूसरे पार्टिकल का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो J2 होगा। हमें इन दोनों को ऐड करके पूरे फिजिकल सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम J वेक्टर फाइंड करना होगा, जो कि J1 वेक्टर प्लस J2 वेक्टर के बराबर होगा। जहां पर J1 वेक्टर है वो L1 प्लस S1 के बराबर होगा, मींस सम ऑफ
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल के बराबर होगा। इसी तरह से जो J2 होगा हमारे पास वो होगा वेक्टर सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल। तो ये हमारे पास बेसिक्स रहने वाला है सेकंड हेडिंग के लिए, जिसे हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। उसकी क्वांटम थ्योरी में हमें कौन कौन से क्वांटम नंबर्स देखने को मिलेंगे, कैसे हम इस रिजल्ट तक पहुंचेंगे पार्ट 2 में, और कैसे उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ दिस लेक्चर के अंदर। मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। टिल देन टेक केयर।